नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस एक ऑक्सीजन का 6 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है तो 6 × 3 चार्ज है -1 तो +1, ये टोटल ऐड करके 24 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटर बनाएंगे। तो ये सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हुआ आपका, ऑक्सीजन टर्मिनल एटम हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, सभी एटम पेयर के बीच सिंगल बॉन्ड बनाओगे। तो ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड, राइट। अब इसके बाद सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद, और आपको बताया ना कि एक सिंगल बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन आपका चला गया। 24 में से 6 इलेक्ट्रॉन गया, कितना बच गया जी? 18 इलेक्ट्रॉन बचा। अब इस इलेक्ट्रॉन से जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, इससे हम लोग ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे टर्मिनल एटम का, मतलब 20 वाला एटम सेंट्रल को छोड़ करके बाकी टर्मिनल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करोगे। तो टर्मिनल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। देखो ये सिंगल बॉन्ड है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के लिए भी है, इस नाइट्रोजन के लिए भी है। दैट मीन्स इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अब इसको 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको दिया। इसी तरह 6 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, सभी ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सभी को 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया। सारा इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया क्या? 6 6 12 और 6 18, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आपका खत्म हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन बचा? अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बच जाता टर्मिनल एटम को इलेक्ट्रॉन देने के बाद, टर्मिनल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच जाता तो उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखते? सेंट्रल एटम पे रखते। कहाँ रखते? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचा क्या? नहीं बचा, तो सेंट्रल एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब सारे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो हम लोग सभी एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो चलो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं इस ऑक्सीजन का। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 6 है तो 6 माइनस, फिर क्या होगा? कितना बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन ने? तो फिर -1। कितना अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास? 6, तो ये -6 बच गया। कितना? बस सॉल्व करने के बाद -1। तो इस ऑक्सीजन का भी -1 आएगा क्योंकि इसमें भी सिंगल बॉन्ड बनाया है, 6 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी फॉर्मल चार्ज -1। इस ऑक्सीजन का भी फॉर्मल चार्ज -1। अब नाइट्रोजन का कैलकुलेट करें। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुआ। नाइट्रोजन ने कितना बॉन्ड बना के रखा है? 1 2 3, तो 3। नाइट्रोजन के पास अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है क्या? आपको कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है क्या नाइट्रोजन के पास? जैसा ऑक्सीजन के पास ऐसा दिख रहा था, दिख रहा है क्या? मतलब 0। तो ये कितना आ गया? +2। अब ध्यान दो, सेंट्रल एटम का +2 आया है फॉर्मल चार्ज। हम लोग चाहते हैं कि फॉर्मल चार्ज 0 हो जाए, नियरेस्ट टू 0। तो अगर +2 आया है तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 तभी होगा अगर हम लोग यहाँ पर 2 बॉन्ड बना दें नाइट्रोजन के साथ। लेकिन क्या होने वाला है कि नाइट्रोजन के पास देख लो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए मात्र में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। मतलब हम एक ही बॉन्ड बना सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन जो है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो कौन सा पीरियड का एलिमेंट है? तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए आप ऐसा मत करना कि +2 है तो 2 बॉन्ड बना दिया। आपको देखना है कि यहाँ एटम सेंट्रल पे कौन बैठा है। सेंटर पे कौन बैठा है? नाइट्रोजन है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो ये ऑक्टेट अपना एक्सपेंड, इसीलिए क्या होगा? केवल एक बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा ये? एक बॉन्ड। तो बॉन्ड कैसे बनाएगा? जब भाई बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो टर्मिनल एटम, ये 3 ऑक्सीजन, किसी का भी एक लोन पेयर लेकर के आप बॉन्ड बनवा बॉन्ड बना देगा।
अब बॉन्ड बनाने के बाद क्या हुआ देखो आगे, ये नाइट्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, इधर सिंगल बॉन्ड रहा, इधर भी। अब इस ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन था, उसमें से एक लॉन्ग पेयर दे दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा आपके पास, और इधर जितना था उतना रहेगा। उन लोगों को दिक्कत? आप बताओ, ये बना। अब देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं? 2 2 4 2 6 और 2 8, लेकिन फॉर्मल चार्ज फिर कैलकुलेट करना है। तो भैया ये ऑक्सीजन जो, और ये ऑक्सीजन जो है जैसा वैसे ही रहा है, तो इसका तो माइनस चार्ज आएगा ही, -1 ही चार्ज आएगा। और नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन में +2 था फॉर्मल चार्ज, एक बॉन्ड बनाया, मतलब +1 कम हो गया इसका, एक बॉन्ड बनाया ना, तो अब इसका फॉर्मल चार्ज +1 आएगा। कैलकुलेट करके देख सकते हो, +1 आएगा +1। 5 में से 4 बॉन्ड बनाया तो 5 - 4 +1 आएगा। तो ये है एलडीएस ऑफ किसका? NO3- का।